नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। क्लियर है कि हादसा भीड़ की वजह से हुआ। प्लेटफॉर्म 14 के एक्सीलेटर से लेकर फुटओवर ब्रिज के बीच भीड़ एकदम से क्यों भागने लगी? क्या कोई अनाउंसमेंट इसके पीछे था? क्या कोई कंफ्यूजन हो गई थी? क्या कोई फिसल गया था? क्या कोई झगड़ा हुआ था? ये तमाम सवाल कल रात से लोगों के जहन में घूम रहे हैं। जवाब कोई नहीं दे रहा है। 18 लोगों की मौत की असली वजह क्या है? अधिकारी पब्लिक पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, यात्री कैमरे पर अव्यवस्था की वीडियो दिखा रहे हैं, रिपोर्टर्स को ले जाकर स्पॉट दिखा रहे हैं। ऐसे में असली गुनहगार कौन है? किसने हादसे को न्योता दिया, ये कैसे पता चलेगा? कल रात से हमारे रिपोर्टर्स ने कई ऐसी जानकारियां दी हैं जिससे हादसे का पूरा सच शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए और खुद फैसला कीजिए। दब गए 18 लोग, लेकिन रेलवे को ये नजर क्यों नहीं आया? कुचल गए 18 लोग, आरपीएफ को ये दिखाई क्यों नहीं दिया? दम घुट गया 18 लोगों का, कंट्रोल रूम में ये क्यों नहीं दिखा? अठारह लोगों के साथ हादसा नहीं हुआ, हत्या हुई है इनकी। कौन जिम्मेदार है? जवाब सिर्फ एक है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अफसर हैं। रेलवे पुलिस है, कंट्रोल रूम है, अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिनकी भीड़ को कंट्रोल करने की, यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन में बैठाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन हुआ क्या? 18 जिंदगियां नकारे सिस्टम की भेंट चढ़ गई। लापरवाही ने 18 जिंदगियों का दम घोट दिया। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदइंतजामी, लापरवाही के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये सारी तस्वीरें इनकी सबूत हैं। शाम 4 बजे से नई दिल्ली स्टेशन पर यात्री जमा होने लगे। 16, 15, 14, 13, 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती चली गई। ट्रेन लेट होती रही, यात्रियों की भीड़ का प्रेशर बढ़ता रहा। रात 9 बजे आते आते हर प्लेटफॉर्म पर हजारों यात्री जमा हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ हुई। हादसा हो गया। 18 लोगों की मौत हो गई, 13 घायल हो गए। सच तो यह है कि अगर क्राउड मैनेजमेंट सही से किया गया होता तो 18 लोगों की मौत नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरा तंत्र नाकाम साबित हुआ। ऐसे हालात क्यों बने, उसकी एक तस्वीर यह है। यह प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एंट्री का पॉइंट है। यहां से प्लेटफॉर्म नंबर 16 में जाया जाता है और यहीं से 14, 15, 13, 12 प्लेटफॉर्म पर भी जाने का रास्ता है। लेकिन रात 9 बजे तक यहां के हालात क्या थे, खुद देख लीजिए। ये तो बाहर से प्लेटफॉर्म के भीतर जाने की भीड़ है। पूछताछ काउंटर के ऊपर से लोग चढ़कर अंदर जा रहे हैं। सीढ़ी के रास्ते पर अलग भीड़ है, खचाखच यात्री भरे हैं। किस तरह एंट्री लिया जा रहा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे? कोई यहाँ पुलिस वगैरह नहीं है, कोई यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। किस तरह इस भीड़ को काबू में किया जाए? जिसके पास टिकट है वो मजबूरन कैंसिल कर रहे हैं। 18 लोगों की मौत ऐसे नहीं हुई है, इस वजह से हुई है। भीड़ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। ना तो यहाँ रेल प्रशासन है और ना ही रेलवे की पुलिस, जिसकी भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है। बाहर से लोगों का प्लेटफॉर्म पर जाने का दबाव था और अंदर और भी बुरा हाल था। ये सारी तस्वीरें हादसे से पहले की हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14 के क्या हालात थे, ये वीडियो उसी वक्त का है। फुटओवर ब्रिज के नीचे प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हैं। बेतहाशा भीड़ है, तिल रखने की भी जगह नहीं है। कितना पागल की तरह सर्विस में घुस रहा है। कहां थे रेलवे के अफसर, कहां थी रेलवे पुलिस? जो आम यात्रियों को देख रहा था वो क्यों नहीं इनको दिखाई दिया? अगर ये भीड़ को संभाल लिए होते तो 18 लोगों की मौत नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भीड़ बढ़ती गई, भगदड़ मच गई, हादसा हो गया।
यकीन मानिए एक एक स्टेप पर लापरवाही हुई है। जब सबको पता था कि महाकुंभ में जाने वालों की भीड़ आ रही है, फिर क्यों नहीं इंतजाम किए गए? जो हादसा हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, चश्मदीदों का कहना है कि अनाउंसमेंट को लेकर कंफ्यूजन हुआ, फिर 14 से 12, 16 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर भीड़ जाने लगी। 16 पे नहीं 9 पे आएगी, 9 पे आएगी यार, 9 पे आएगी। ये वीडियो हादसे से कुछ मिनट पहले का है, जब 14 नंबर से भीड़ 12, 16 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगी। जिस सीढ़ी के पास हादसा हुआ उसी फुटओवर ब्रिज की ये तस्वीर है। अब आप ही देखिए कि कैसे एक दूसरे से लोग सटे हैं। बच्चों की हालत कैसी है? बच्चों को कंधों पर बैठाया गया है, बुजुर्ग महिलाएं दबी हुई हैं, सिर पर सामान रखा हुआ है। इतना प्रेशर है कि भीड़ हिल तक नहीं पा रही है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, पूरी भीड़ भगवान भरोसे है। अब आप ही सोचिए कि इस भीड़ में अगर कोई गिर जाता है या भगदड़ जैसे हालात बनते हैं तो क्या होगा? वही हुआ। भगदड़ क्यों हुई? भगदड़ की सबसे बड़ी वजह कंफ्यूजन है। आरोप है कि रेलवे के अनाउंसमेंट से कंफ्यूजन हुआ है। शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ हुई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 12, 14 और 15, 16 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी। सबसे ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 पर ही थी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त 3 ट्रेनें शेड्यूल थी। नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को शाम 5 बजे की बजाय रात 9:30 बजे शेड्यूल किया गया। नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस रात 9:15 बजे की बजाय रात 12:15 बजे शेड्यूल की गई। महाकुंभ जाने वाले लोगों के लिए प्रयाग स्पेशल ट्रेन भी इसी प्लेटफॉर्म से शेड्यूल थी। 3 ट्रेन की भीड़ एक साथ प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 पर मौजूद थी। ट्रेन लेट होने से भीड़ बढ़ी और बढ़ती चली गई। चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। रेलवे के मुताबिक 12 नंबर पर ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, जिसके बाद जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। चश्मदीद के मुताबिक अनाउंसमेंट सुनते ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 12 की तरफ भागी। उसी दौरान सीढ़ी पर कोई यात्री गिर गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 18 लोगों की मौत हो गई। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम, अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। जानकारी मिली है प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई और ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदयविदारक घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। रेलवे प्रशासन को जब सब पता ही था तो फिर ये क्यों नहीं पता था कि भीड़ बहुत ज्यादा है, हादसा हो सकता है? क्यों नहीं इंतजाम किए गए? कहां थी रेलवे की पुलिस? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि 18 लोगों की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं और इससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें सब पता था कि जितनी भीड़ जमा हुई है महाकुंभ जाने वालों की भीड़ है। जितने लोग टिकट काउंटर पर थे उनमें से 90% प्रयागराज जाने वाले थे। रेलवे के मुताबिक हादसे से पहले तक हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे गए। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची, जिसके सबूत हमारे पास हैं। हमने वो पूरा शेड्यूल रेलवे की साइड से निकाला है।
जिस वक्त ये भगदड़ हुई उस वक्त से ठीक पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर 2 और ट्रेनें भी लगी थीं। पटना की तरफ जाने वाली मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। पटना की तरफ जाने वाली मगध एक्सप्रेस का वक्त रात 9:05 का था, जो 13 मिनट की देरी से 9:18 पर खुली। जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का वक्त रात 8:50 का था, जो 11 मिनट की देरी से 9:01 पर खुली। भुवनेश्वर राजधानी को लेकर भी 16 और 11 नंबर प्लेटफॉर्म को लेकर कंफ्यूजन था। 2 ट्रेन लेट हुई, 2 ट्रेन देर से खुली, 1 ट्रेन के प्लेटफॉर्म को लेकर कंफ्यूजन फैला। 5 ट्रेन की भीड़ एक वक्त में एक साथ प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। हमेशा से यात्रियों की शिकायत रही है कि अचानक से प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है और यात्री परेशान हो जाते हैं। कोई काम नहीं करते ढंग से, पुलिस ने मैनेज नहीं किया। नहीं मैनेज करते सर, ये लोग ढंग से। 1 घंटा हो गया सर, मेरी बहन 1.5 घंटे से होश में नहीं आया है। फिर 1.5 घंटे बाद लेके आए ट्रेन, क्या प्लेटफॉर्म से लेकर फिर लेके आए उसे। स्ट्रेचर नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। इनको तो इस बच्चे को बड़ी मुश्किल से कोई लाइन नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी। अगर ये पहले किए होते 50 लोग होंगे कम से कम, 50 ज्यादा होंगे सर। मेरा दम घुट रहा था। मेरे पे कम से कम सारा जीना के लोग सब दबे। ये नीचे, ये मेरा मुंह खाली बाहर निकला था, बाकी पूरा सही दबा था। इसके ये नीचे, इसके पता नहीं कैसे कि अभी वहाँ जा एडमिट हो रहे, वहाँ भी कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो गया हॉस्पिटल में। लोग पूरी तरह किसी की बहन को चल गई, किसी का भाई चला गया, किसी को अपनी मां को खोना पड़ा। बस विडंबना यह है कि हर बार हादसे होते रहते हैं, उसके बावजूद ना अफसर चेतते हैं ना पुलिस। ऐसी भगदड़ प्रयागराज में भी हुई थी, बावजूद इसके क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। सवाल कई हैं। मसलन सवाल नंबर 1, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात क्यों बने? सवाल नंबर 2, भीड़ ज्यादा थी तो उसे वक्त पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 3, भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? सवाल नंबर 4, भीड़ जब बढ़ी तो लाइन क्यों नहीं लगवाई गई? रेलवे पुलिस कहां थी? सवाल नंबर 5, क्या अंतिम समय पर ट्रेनें रद्द हुई? अगर हां तो क्यों? सवाल नंबर 6, क्या ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदला गया? अगर हां तो क्यों? प्लेटफॉर्म बदलने पर लोगों की आवाजाही का इंतजाम क्यों नहीं था? महाकुंभ जाने वालों ने जिनको खोया है वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंतजाम क्यों नहीं किए गए। कोई नहीं दबता। अगर ये लाइन पहले लगी होती ना, कोई नहीं लोग, कुछ नहीं होता। मेरी नंद फंस जाती, मैंने मुंह से सांस दिया मगर फिर भी कुछ नहीं। आखिर भगदड़ मची। इधर पीछे भीड़ इतनी थी सर, पीछे दबा दिया लोगों ने। जीने पे सभी लोग यहाँ से सब सही जा रहे थे, जीने पे भीड़ से धक्का दिया और सभी लोग सर, हम खुद सर ऐसे हो रखे, खाली मेरा ये गला बचा हुआ था, बाकी पीछे से दबाव आया था। प्रशासन की नाकामी की वजह से ऐसे हुआ है। यदि प्रशासन मुस्तैद रहता है तो इस तरह का वाक्य नहीं होता। जाना था आप लोगों को? हम लोग प्रयागराज जा रहे थे, प्रयागराज कुंड जा रहे थे। हमें लगा भीड़ कम होगी, कल हमारे पड़ोसी गए थे तो हम निकले, मगर क्या हुआ, अच्छा खासा यहाँ से लाइन गई, मगर ऊपर जाके इतनी भीड़ एक दूसरे पे। रेलवे प्रशासन कह रहा है कि यह हादसा था। सवाल तो यह है कि यह हादसा हुआ क्यों? हादसा बताकर आप बच नहीं सकते, क्योंकि सबको पता था कि स्टेशन पर भीड़ जमा हो रही है। फिर हालात संभाले क्यों नहीं गए? क्यों ट्रेन आने को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया गया? वहाँ पर जब भगदड़ हुई तो वहाँ पर आदमी हम लोग तो उपस्थित थे, लेकिन उसमें भगदड़ में हम लोग एक साइड हो गए थे, ताकि यहाँ पर जब भगदड़ हुई काफी मतलब लाशें दिखाई दी थी। जैसे अब वो बेहोश हुए थे या उनकी किसी की पैर टूटी हुई थी, किसी की अब मृत्यु हुई कि ये नहीं पता, लेकिन भगदड़ तो बहुत हुई। हाँ सर, हम लोग बहुत सर मालिश किए हम लोग सर, पूरी हालत में लोग पब्लिक से भीड़ में से ऐसे हो रहा है सर, धक्के लग कैसे हुआ यहाँ पर सर?
ये ट्रेन से ये जा रहे थे महाकुंभ घंटाते हूँ। कोई ट्रेन का कोई ऐसा नहीं था कि प्लेटफॉर्म बदला गया था, बिल्कुल कैपेसिटी से अधिक लोग चले गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि इधर प्रशासन रोका नहीं, और जिसके कारण प्रशासन ने रोका नहीं और सारे पब्लिक को एक पर एक भेजते चला गया और दब के लोग मर चुके हैं। ट्रेन एक दिन पिछले 3 से 4 घंटों से बहुत सारी ट्रेनें थी, एक ट्रेन की कोई बात नहीं कर सकते हम। वैशाली से पहले की जो ट्रेनें थी और बाद तक पूरा कैपेसिटी से बाहर लोग दब के मर चुके थे। सच्चाई तो यह है कि इतनी भीड़ होने के बाद रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस की तरफ से पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लोग आते गए, भगदड़ के हालात बनते गए। एक हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। मुआवजा दे दिया गया। मुआवजे से जो चला गया है वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इससे सीख ली जा सकती है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिससे आगे कोई भी किसी हादसे का शिकार न बने। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद दिल्ली से महाकुंभ जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की संख्या फिर बढ़ाई गई है। बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ का दबाव बहुत बढ़ गया है। रिजर्व कोच हो या जनरल डिब्बे, भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों का दम घुट रहा है। सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं और बच्चे हैं। बिहार से वाया प्रयागराज होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में तो घुसना ही मुश्किल हो गया है। स्टेशन पर क्या मंजर है वो आप देख ही रहे हैं। कोच के अंदर कैसे हालात हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली, यूपी, बिहार, यहां को आने और जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं। कोच के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। भीड़ का आलम यह है कि स्लीपर और जनरल कोच का भेद कर पाना मुश्किल है। इस समय हम श्रमजीवी एक्सप्रेस के स्लीपर बोगी में मौजूद है और स्लीपर बोगी में जनरल डिब्बे जैसे हालात हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी अगर वो अंदर आ पाए किसी तरीके से, वो अंदर जाके दिखा पाए कि कैसे हालात है, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के इस ट्रेन में सफर करने को मजबूर है। नई दिल्ली, प्रयागराज, पटना, दरभंगा, पुरी, इस रूट पर चलने वाली रेगुलर ट्रेनों में भी ऐसी भीड़ सिर्फ छठ और होली दिवाली पर ही देखी गई है। महाकुंभ की वजह से रेलवे के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो खचाखच ट्रेन भरी हुई है, स्थिति आपके सामने है और हालत ऐसी है कि जो वॉशरूम है उसके अंदर भी लोग बैठे हुए हैं और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के अंदर आकर आपको ये दिखा सके कि स्थिति कैसी है और हालांकि ये कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत। हाँ। सीट में बैठने को नहीं मिल रहा है, सीट वाले को सीट नहीं मिल रहा। ये हालत है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जहां ये स्पेशल ट्रेन हैं, शीशे टूटे हुए हैं, लोग वॉशरूम में बैठे हुए हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं उनको पीछे किया जा रहा है ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। बिहार के लिए अप और डाउन दोनों रूट पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि व्यवस्था चरमराती दिख रही है। पटना से वाया प्रयागराज होकर दिल्ली आने वाली ट्रेनों में घुसना युद्ध जीतने से कम नहीं है। वजह पटना पहुंचने से पहले ही ट्रेनें फुल हैं। रिजर्वेशन वाले कोच में जनरल और बिना टिकट वालों की भीड़ है। लोग अंदर घुस तक नहीं पा रहे हैं। पटना जंक्शन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आ गई है, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, और अभी ट्रेन से लोग उतरे भी नहीं हैं कि जो भीड़ पहले से इंतजार कर रही थी, जो घंटों इंतजार कर रही थी, वो अंदर जाना चाह रही है। और ऐसे में आप तस्वीर देखिए, पूरा प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ। आगे के हिस्से से लेकर आप जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत आसान नहीं है कि इस ट्रेन में लोग सवार हो सकें। यहाँ देखिए, ये गेट जो है वहां से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हर डब्बे पर एक जैसी तस्वीर, अंदर जाने की मारामारी, आपाधापी।
ऐसी स्थिति में आप देखिए कैसे ट्रेन के गेट पर अंदर जाने की होड़ मची हुई है और लोग जो है अंदर जाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, जहाँ भी आप देखिए एक जैसी तस्वीर, और यहाँ भी देखिए गेट पर एक महिला लटकी हुई नजर आ रही है। हर डब्बे का जो गेट है वहाँ लोग अंदर जो है वो बता रहे हैं कि अंदर फुल है। क्या बता रहे हैं लोग, अंदर जाना संभव नहीं है? संभव नहीं, संभव नहीं है। थोड़ी देर में ट्रेन खुल जाएगी, फिर ऐसे में लोगों के लिए अगली ट्रेन का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। दिल्ली से बिहार के लिए रोजाना करीब 48 ट्रेन खुलती हैं। फेस्टिव सीजन में बिहार, पूर्वांचल और झारखंड के लिए करीब 19 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। होली से पहले बिहार की ट्रेनों में हालात इतनी खराब हुई कि कोच में एंट्री करना मुश्किल होने लगा। बिहार तक जाने वाले मुसाफिरों के साथ महाकुंभ की भीड़ भी शामिल हो गई, जिससे व्यवस्था चरमरा गई। एसी बोगी में जबरन बैठाना पे इतनी भीड़ है इस गाड़ी में, जबरन एसी बोगी में बैठाना पड़ा। जाके वहाँ क्या होगा नहीं होगा इंतजाम। मैं अकेला यहाँ पे हूँ, महिला को एसी बोगी में बैठा है। ट्रेन कहाँ जा रही है? दरभंगा जा रही है, NDLS टू दरभंगा। ट्रेन में भीड़ बहुत है? जी बहुत भीड़ है। दम घुट रही है ऐसी? जी बहुत बुरा हाल है, गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, आना नहीं चाहिए था। हम लोग की 5 घंटे ट्रेन लेट हुई है और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, कोई अरेंज नहीं था। कितना बंदा दिल्ली में मर गया है। कितनी समस्या हुई आपको? बहुत ज्यादा हुई। गेट पे खड़े होकर के आए हैं, वॉशरूम जाने की। टिकट कंफर्म था आपका? हाँ, टिकट कंफर्म था। अंदर नहीं घुसने दिया किसी ने। 7 नंबर पर ही था, फिर भी बाहर गेट पे खड़े होकर ही आए, अंदर जाने को ही नहीं मिला। नई दिल्ली से बिहार होते हुए पुरी तक जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से प्रयागराज जंक्शन पहुंची। महाकुंभ में उतरने वाले श्रद्धालुओं और स्नान कर बिहार जाने वाले लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि इमरजेंसी गेट खोलने पड़े। प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है और यहाँ पर लोगों की भीड़ जैसे तैसे इमरजेंसी गेट के जरिए अपने परिवार के लोगों को बिठाकर पुरी तक, यानी बिहार से होते हुए पुरी तक की ये यात्रा ये करना चाहते हैं। ट्रेन्स भरी हुई हैं, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई, कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति आपके सामने है। जैसे तैसे लोग, अब चाहे महिलाएं हों, बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हो, उन सबको इसी खिड़की के जरिए अंदर पहुंचा रहे हैं। वहीं ये जो दूसरी तरफ की तस्वीर है उसमें भी सामान को भी, और जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन सबको इन्हीं के द्वारा, इमरजेंसी विंडो के द्वारा अंदर पहुंचाया जा रहा है। नई दिल्ली स्टेशन से राजगीर जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस के कोच के अंदर का मंजर कुछ वैसा ही है। जिस स्लीपर कोच में 100 से 120 यात्रियों की जगह है, वहां 500 लोग घुसे हुए हैं। ट्रेन के अंदर घुसने की अफरा तफरी में कई लोगों का सामान प्लेटफॉर्म पर ही छूट गया। इस बोगी में कम से कम इस बोगी में 500 लोग मौजूद हैं और लगभग 400 से ज्यादा लोग इसमें ज्यादा मौजूद है। एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठ रहे हैं। अगर अब यहाँ से तस्वीर देखें तो अब ये देखिए कि कैसे एक एक करके एक बंदे के ऊपर चढ़ के ये लोग अब यात्रा करेंगे। बिहार ये ट्रेन जा रही है, लंबा सफर है। घुस के अब आरपीएफ की टीम आई है यहाँ पे सिचुएशन को देखने। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, भीड़ अंदर घुस गई, 1-2 लोगों को चोट लगी है, किसी के जूते बाहर छूट गए हैं, किसी के चप्पल बाहर छूट गई है। नई दिल्ली से राजगीर की दूरी 1140 किलोमीटर है। श्रमजीवी एक्सप्रेस 22 बोगी की ट्रेन है। करीब 2,500 से 3,000 लोग इसमें आराम से सफर कर सकते हैं, लेकिन महाकुंभ की वजह से करीब 85-100 लोग चढ़ गए। इसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही है, जो एक हाथ में बैग और दूसरे में बच्चे को लेकर सफर करने पर मजबूर है। हालांकि श्रमजीवी प्रयागराज नहीं जाती, लेकिन महाकुंभ जाने वाले वाया वाराणसी इस ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग शौचालय तक में बैठकर सफर कर रहे हैं। जनरल डिब्बे वाले भी बैठे हैं, जिनकी बुकिंग है वो भी बैठी। आपकी बुकिंग थी? रिजर्वेशन था? हाँ, रिजर्वेशन। और अभी अंदर देखिए महिलाएं खड़ी हैं, बच्चों को हाथ में लिए हुए। अगर आप दिखा पाए तो एक छोटा बच्चा महिला अपने हाथ में लेके खड़ी है। कैसे जाएंगे इतनी दूर तक? कैसे जाओगे बच्चे को लेके खड़े? जैसे होगा वैसे सफर कर ही लेंगे, जैसे जाएंगे वैसे सफर तो कर ही लेंगे। हालात
बाहर से ज्यादा खराब है। 16-17 घंटे का सफर इसी तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर बैठ के, किसी तरीके से खड़े होके, ट्रेन के गेट पे लटक के, शौचालयों में बैठ के, क्या अंदर शौचालय में लोग बैठे हुए हैं? जी 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 जी। अब अगर मेरे कैमरा पर्सन एक बार ऊपर जा पाए। मैडम जी हम लोग किस पोजीशन में जा रहे हैं वो देखिए ना। शौचालय में बैठे हुए, शौचालय के पास ही तो सब लोग बैठे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ तो इन्होंने कर रखी है। शौचालय के पास ही तो बैठे हैं हम लोग। सब ज्यादा भीड़ तो इन्होंने कर रखी है ना। सबसे ज्यादा भीड़ तो इन्होंने कर रखी है ना। कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोई सुविधा नहीं है सरकार की। सारे बोगियों के यही हालात है। 22 बोगियों की ये ट्रेन है और हर एक बोगी में 400 से ज्यादा लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि शौचालयों में भी लोग बैठ के सफर कर रहे हैं। महाकुंभ की वजह से बिहार जाने वाली ट्रेनें ज्यादातर देरी से चल रही हैं, लेकिन दरभंगा संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एसी ट्रेन है जो अब भी राइट टाइम चल रही है। जैसे ही ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंची, अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई। लोग खिड़कियों के अंदर सामान फेंकने लगे, बच्चों को भी बैग के साथ उसी खिड़की के अंदर धकेलने लगे। हजारों की भीड़ को मैनेज करने के लिए आरपीएफ के 2-4 जवान ही मौजूद थे। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़ मची थी। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी अगर आप देखें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो अब भी जो भी ट्रेन आ रही है वहां पे बुरा हाल है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन है। यहाँ पे आप देखिए खिड़की से लोग जा रहे हैं अंदर में, मजबूर है कि किसी भी तरह से वो अंदर दाखिल हों, खिड़की से जा रहे हैं। गेट के बाहर में आप हाल देखिए किस तरह से है। जो आरपीएफ के इक्का दुक्का सुरक्षा कर्मी हैं वो बमुश्किल इंतजाम करने में लगे हुए हैं। इस पूरी ट्रेन में जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह आपको इसी तरह की भीड़ नजर आ जाएगी और हर जगह ऐसे ही अफरा तफरी है। अगर रेलवे प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सारे इंतजाम अब दुरुस्त हैं, तो उसकी सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे बिहार के दरभंगा जाने वाली संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ये, और वहाँ पे जो भीड़ है उसका आलम आप देख लीजिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बड़ी मुश्किल से लोग गेट के अंदर में दाखिल हो रहे हैं, और अगर किसी कंपार्टमेंट में एक खिड़की खुली हुई है तो उस खिड़की के अंदर से लोग अंदर घुस रहे हैं, सामान अंदर डाल रहे हैं। जो भी ट्रेन यहाँ पे जा रही है, खासकर बिहार की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेन है, वहाँ पे इसी तरह के हालात आपको नज़र आ जाएंगे। इतनी दूरी तय करने के बाद हमने सिर्फ 2 आरपीएफ के सुरक्षाकर्मी को देखा है जो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का इस वक्त का हाल है कि लोग बड़ी मुश्किल से बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेन के अंदर में दाखिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके पास कंफर्म रिजर्व टिकट है, लेकिन सीट पर पहले से जनरल टिकट वाले कब्जा जमाए हुए हैं। यह कहानी एक कोच और एक ट्रेन की नहीं है, दिल्ली से पटना हावड़ा रूट पर चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुरा हाल है। राजगिरी जाने वाली ये जो ट्रेन है, आप देखिए राजगिरी जाने वाली जो ट्रेन है वो खचाखच भरी हुई है, और ये देखिए लोग वॉशरूम के अंदर घुस करके जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो उनको हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ वॉशरूम में बैठ के कहाँ जा रहे हैं? राजगीर जा रहे हैं। वॉशरूम में बैठ के छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं। और कोई ट्रेन नहीं थी क्या? नहीं था सर। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे? बहुत भीड़ हो रहा है, बहुत भीड़ हो रहा है। अंदर दम नहीं घुट रहा आपका? दम घुट रहा नहीं तो मजबूरी ऐसे है तो जाने पड़ेगा ना। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर अंदर जो है लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोग वॉशरूम के अंदर यहाँ पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग वॉशरूम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे आप लोग जा रहे हैं? इंसानों की तरह तो नहीं जा रहे आप लोग। क्या करें, अब जानवर बनना मजबूरी है। ये रेलवे लाइन पे ध्यान देने का जरूरी है। इस पे लोग बाथरूम में भर कर के जा रहे हैं। एक एक सीट पे 10-10 लोग। यहाँ पर जैसे भेड़ बकरियां भरती हों गाड़ियों में, उस तरह से लोग भर करके यहाँ पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि रेलवे अगर टिकट का पूरा पैसा लेता है तो ट्रेन में चढ़ने उतरने के अधूरे इंतजाम क्यों हैं? कंफर्म टिकट देखकर रिजर्व कोचों में क्यों एंट्री नहीं कराई जा रही? अगर एक ट्रेन में 3000 लोगों के सफर की क्षमता है तो 10,000 लोगों को प्लेटफॉर्म में क्यों आने दिया गया?
जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है उन्हें रिजर्व कोचों में घुसने से क्यों नहीं रोका गया? ये बताइए कि क्या परेशानी हो रही थी यहाँ पे चढ़ने में, इस कंपार्टमेंट में? चढ़ने टाइम में सर बहुत परेशानी थी। ऐसा क्यों है? लाइन लगाना चाहिए। कितनी बर्थ है आप लोगों के पास? हम लोगों के पास 3 बर्थ है सर। और लोग कितने हैं? 5 आदमी है। 5 आदमी हैं। जी। और ऐसे ही बाकी लोग भी होंगे? हाँ जी, इसी टाइप से है लोग। आप देखिए कि इस छोटे से कंपार्टमेंट में 8 सीट जहाँ पे है, वहाँ पे अगर 15 लोग 20 लोग आएंगे, सबका सामान होगा, तो उसके बाद दिक्कत कितनी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खासकर नॉर्थ बिहार में ये बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन ऐसी है जो समय से चलती है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है। ये बताइए कि कितनी परेशानी हुई आप लोगों को चढ़ने में? अरे चढ़ने में बहुत परेशानी, गाड़ी टूट गया पिछले बार। ये क्या व्यवस्था? अच्छा। कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, आप लोगों के पास कंफर्म सीट है? जी। अच्छा, कंफर्म सीट है। और कितना वक्त लगा अंदर तक आने में, अपनी सीट तक आने में? 15 से 20 मिनट लग गया वहाँ से। 20 मिनट लग गया। स्टेशनों पर भीड़ उसी वक्त ज्यादा हो रही है जब प्रयागराज के रूट पर जाने वाली रेगुलर ट्रेनों का टाइम होता है। स्पेशल ट्रेनों की जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग रेगुलर ट्रेनों के टाइम पर स्टेशन पहुंचते हैं, जिससे वहां भारी भीड़ जमा होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि कुंभ स्पेशल ट्रेनों में उतनी भीड़ नहीं होती। नई दिल्ली स्टेशन पर दोपहर में जब कुंभ स्पेशल ट्रेन पहुंची तो लोगों को बड़े आराम से सीट भी मिल गई। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रही हैं आप? बिहार से कहाँ बिहार जा रही हैं? अच्छा, कितनी देर इंतजार करना पड़ा यहाँ पर? 1 घंटा आए हैं। अच्छा, बहुत आराम से अंदर घुस गए या प्रॉब्लम हुई? आराम से घुस गए। डर लगा कल की भगदड़ के बाद? नहीं, आज नहीं डर लगा। अगर आप ट्रेन के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं, आइए एक बार आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल हमें जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो तस्वीरें इस तरीके की हैं कि लोग अंदर घुस गए हैं और अब अपनी सीट पर बैठने की जो कोशिश है वो की जा रही है। क्या नाम है मैम आपका? अभी तो सही है, अभी तो कुछ। नाम क्या है आपका? ज्योति देवी। आप कहाँ जा रही हैं? प्रयागराज। कुंभ जा रही है जी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हुई अब ट्रेन में बैठ? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भीड़ नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। कब कितना इंतजार करना पड़ा आपको? हम 12 बजे आ गए थे, बाकी ये लेट हो गया है। 12 बजे आ गए थे। अब देखिए भीड़ यहाँ पर लगातार घुसने की कोशिश कर रही है। इस बोगी का आप एक बार नजारा ले लीजिए या इस बोगी को आप एक बार देख लीजिए। इस बोगी में लोग अब बैठ रहे हैं लेकिन उतनी भीड़ आपको नजर नहीं आएगी। भैया जरा हटिएगा। आपका क्या नाम है मैम? करिश्मा। कहाँ जा रही हैं आप? प्रयागराज जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको भीड़ का सामना करना पड़ा, व्यवस्थाएं ठीक लगी? कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, तो हम आराम से बैठे हुए। आराम से बैठ गए। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? इंतजार हमें करना ही नहीं पड़ा, जैसे पता चला अनाउंसमेंट हुई वैसे आके बैठ गए। रेलवे ने अब नई दिल्ली से कई कुंभ स्पेशल ट्रेन वाया प्रयागराज होते हुए बिहार रवाना की हैं। इससे नई दिल्ली और प्रयागराज दोनों स्टेशनों पर दबाव कम होगा। जो लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं वो इन ट्रेनों में प्रयागराज से बिहार तक जा सकेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे कुंभ स्पेशल एक ट्रेन आई है, लेकिन इस ट्रेन में आपको भीड़ नजर नहीं आएगी। जो अफरा तफरी सुबह नजर आ रही थी वो अफरा तफरी कम से कम यहाँ पे नहीं है। जनरल टिकट लेके लोग इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। अगर इस ट्रेन में देखें तो जिस सीट पे बैठने के लिए अफरा तफरी मारामारी होती थी उस ट्रेन में बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये स्लीपर नहीं बल्कि ये सीटिंग है, चेयर कार है। चेयर कार है और उसमें अगर आप देखें तो जितनी सीट है उससे कम लोग आपको नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये जो स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है वो कम से कम ये ठीक है। और इसके साथ साथ जो न सिर्फ कुंभ बल्कि बिहार तक जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए ये सुविधा है। आप अगर देखें तो ये आधा बॉगी पूरी तरह से खाली है, यहाँ पे लोग नहीं हैं और पीछे कुछ लोग आपको सिर्फ नजर आ जाएंगे। रेलवे के द्वारा लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है कि आप जनरल टिकट के साथ इस ट्रेन में दाखिल हो सकते हैं और यहाँ से आप बिहार तक की सफर कर सकते हैं। कोई मेरा एक पैसा भी नहीं है कि मैं बिहार जाए। अब जहाँ चेक इन मांगेगा मैं क्या करेंगे? आपके पास एक पैसे नहीं बचे, सारा सामान कल खो गया? खो गया। 2 मोबाइल भी खो गया? 2 मोबाइल भी खो गया भैया। अच्छा, ये बच्ची भी थी आपके साथ में? ये बच्ची भी है और 2 बच्चा भी है। अच्छा, ये छोटा बच्चा भी हाँ, था? वो दबा गया भैया। अच्छा, वो दब गया था? दब गया छोटे वाला मेरे साथ। अच्छा हाँ, देखो बहुत। उसके बाद आप लोग घर गए थे या स्टेशन पे ही रुके रहे? फिर घर गई, फिर डॉक्टर से दिखा के तब मैं फिर जा रहे हैं। बच्चे को डॉक्टर से दिखाया, उसके बाद फिर आज ठीक है? आप ठीक है। मैं मोबाइल कौन देगा? मेरे बैग में सामान थे। अच्छा, ये देखिए एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ये
छोटा बच्चा भी कल जब यहाँ पे भगदड़ मची थी तो उसको चोट लगी थी, सर में चोट अभी भी दिखा रहे घर वाले, डॉक्टर को दिखाया, घर ले गए और उसके बाद फिर आज पहुंचे हैं यहाँ पे। आज कह रहे हैं कि आज स्थिति सामान्य है। रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए एग्जिट पॉइंट और फुट ओवर ब्रिज पर आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीमें तैनात की हैं। महाकुंभ 26 फरवरी को खत्म हो जाएगा। उसके बाद रेलवे के सामने अगला चैलेंज होली में भीड़ मैनेजमेंट का है, ताकि फिर कोई हादसा ना हो।